दीपिका और उस योद्धा द्वारा लेन देन पूरा करने के बाद नील ने उससे 12 जीवन पत्थर ले लिए, जबकि उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को लेने से मना करते हुए कहा, धन्यवाद, ये आपका इनाम है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम सच में मूर्ख हो। दीपिका ने उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को नील के हाथों में थमाते हुए कहा, सामान्य विनिमय के अलावा तुम उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके भी जीवन पत्थरों को खरीद सकते हो। इसके अलावा जीवन पत्थर हमेशा एक घोंसले के रूप में होते हैं, जिनमें कम से कम 8 या 10 पत्थर जरूर होंगे। चूंकि उसने कहा कि उसके पास केवल 6 हैं, इसका मतलब था कि वो झूठ बोलकर तुमसे और लाभ पाने की कोशिश कर रहा था। दीपिका द्वारा इस तरह से डांटे जाने पर नील थोड़ा चकित था। वो लड़की नील की कल्पना से कहीं अधिक चतुर थी, लेकिन नील को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिर वो इन रत्नों के बाजार मूल्य को नहीं जानता था, जबकि दीपिका चोल दैवीय साम्राज्य की योद्धा थी, जो बचपन से ही इन रत्नों और उनके मूल्य को जानती थी। चूंकि हम एक ही समूह से हैं, इसलिए मैं रत्नों के विनिमय में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, दीपिका ने एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन इसके लिए मैं लाभ का एक हिस्सा अपने पास रखूंगी। इतनी चतुर लड़की की मदद करने के कारण अब नील को इन रत्नों के मूल्य की परवाह नहीं थी। जहां तक लाभ के हिस्से की बात है, तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके विपरीत वो बहुत खुश था। तभी नील ने तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं ये काम आप पर छोड़ता हूं। दीपिका ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए वो केवल 19वीं से 20वीं मंजिल तक के रत्नों को ही प्राप्त कर सकती थी। ऐसे में भले ही वो आधे दिन तक कड़ी मेहनत करे, फिर भी वो शायद ही कुछ अच्छा पाने में कामयाब हो पाए। इसलिए इन रत्नों का विनिमय करने में नील की मदद करना समय का सबसे अच्छा उपयोग माना जा सकता है। नील के चले जाने के बाद दीपिका की सुंदर भौहें थोड़ी ऊपर उठी। फिर उसने वहां मौजूद योद्धाओं को देखकर मीठी मुस्कान के साथ कहा, मित्रों, आप जितने चाहें उतने रत्न चुन सकते हैं। इसके लिए मैं विशेष छूट भी दूंगी, लेकिन अब भी जीवन पत्थरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दीपिका के शब्दों को सुनकर सभी योद्धाओं ने एक एक करके अपनी आंखें घुमा ली। पहले व्यक्ति को छोड़कर जिसने विनिमय का पूरा लाभ उठाया था, बाकी लोग एक कदम धीमे थे। सौभाग्य से इस महिला की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने फिर से दीपिका को घेर लिया और अपनी पसंद के रत्न खरीदने लगे। वहीं नील गोपुरम के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और जल्दी से 30वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। आमतौर पर केवल शुक्र मंडल योद्धा ही 30वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते थे। छोटे दरवाजे से गुजरने के बाद नील तुरंत एक पत्ते पर उतरा। 30वीं मंजिल के पत्ते 29वीं मंजिल के पत्तों से दुगने चौड़े थे। पेड़ की पत्तियां ऊंचाई के साथ साथ और चौड़ी होती गईं और उनका रंग भी उतना ही गहरा होता गया। साथ ही उन पत्तियों की परत को तोड़ना भी उतना ही कठिन होता गया। लेकिन जैसे ही नील पत्ते पर उतरा, वैसे ही उसे एक शक्तिशाली हत्या का इरादा महसूस हुआ। ची, उस पत्ते पर एक बड़ा कीड़ा हरे रंग की रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। वो कीड़ा 2 लोगों जितना लंबा था। उसके तलवार जैसे 6 पैर थे और उसके सिर पर भूरे रंग की आंखें थीं, जबकि उसका पेट नीली रोशनी से टिमटिमाते हुए शल्कों से ढका हुआ था। जैसे ही नील पत्ते पर पहुंचा, तो वो कीड़ा तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ा। उस विशाल कीड़े को देखकर नील की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो भौहें सिकोड़कर सोचने लगा कि क्या श्वेत सागर में सभी प्राणियों की बलि नहीं दी गई थी? फिर यहाँ अब भी जीव कैसे मौजूद है? क्रैक! तभी उस कीड़े के भाले जैसे अगले पैर ने नील पर हमला कर दिया, लेकिन फुर्ती के साथ अपनी जगह से दूर चला गया, जिससे उस नुकीले पैर ने पत्ते में एक छोटा सा छेद कर दिया। कितने नुकीले पैर हैं! यहाँ तक कि 29वीं मंजिल की पत्तियों की परत को तोड़ने के लिए नील को आकाश हथियार के साथ 100 से ज्यादा सर्पशल्कों को सक्रिय करना पड़ा था। ऐसे में 30वीं मंजिल की पत्तियां और भी ज्यादा कठोर होनी चाहिए, लेकिन इस कीड़े के हमले ने उस पत्ती में एक छोटा सा छेद कर दिया था। उसके पैरों की तीक्ष्णता किसी आकाश हथियार के बराबर थी और ताकत भी किसी शुक्र मंडल के योद्धा से कम नहीं थी। उसे अब समझ में आया कि क्यों राजकुमार योगेश ने कहा था कि 30वीं मंजिल से
ऊपर की जगह बुद्ध मंडल योद्धाओं के लिए उपयुक्त नहीं थी। तभी उस कीड़े ने अपने पंख फैलाए और नील की ओर झपटा, लेकिन नील की आकृति भी चमकी और उस पर हमला कर रहे पैर से बच गई। जब नील उत्तरी क्षेत्र में था, उसने कई नरभक्षी कीड़ों को मारा था जो देखने में काफी हद तक इसी कीड़े की तरह लगते थे। हालांकि नरभक्षी कीड़ों की ताकत की तुलना उसके सामने मौजूद कीड़े से नहीं की जा सकती थी, लेकिन सभी कीड़ों की कमजोरी उनके पेट में होनी चाहिए, इसलिए उसे भी इस कीड़े के शल्कों से ढके पेट को निशाना बनाना था। इस विचार के साथ नील उस कीड़े के तलवार जैसे पैरों से बचने के बाद उसके पेट के करीब झुका और अपनी हथेली से हमला कर दिया। बूम! मौलिक ऊर्जा के विस्फोट के कारण वो हमला बहुत तेज और निर्दयी था, जिससे एक दरार के साथ कीड़े के पेट की शल्कों का एक बड़ा टुकड़ा सीधे चकनाचूर हो गया। ची ची! अगले ही पल उस विशालकाय कीड़े ने एक दर्दनाक चीख निकाली और अपने पंख फैलाते हुए पीछे हट गया। जब नील ने उस कीड़े के पेट पर लगे शल्कों को कुचला, तो उसने देखा कि उसका पारदर्शी पेट विभिन्न रंगों के रत्नों से भरा हुआ था। क्या ये कीड़ा जीवित प्राणी है या फिर ये इन रत्नों की वजह से उत्पन्न हुआ है? ये सोचकर नील ने मन ही मन आह भरी, लेकिन फिर उसकी आकृति चमक उठी और उसने अपनी खोज में गति नहीं धीमी की। चूंकि उस कीड़े के शरीर में पहले से कई रत्न थे, इसलिए नील को उन्हें यहाँ वहां खोजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो कीड़ा बहुत चालाक था और अपने पंख फड़फड़ाते ही वो सीधे एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर छलांग लगा लेता था। इस समय नील अपनी बुद्धि के अंत पर था। अगर वो इस पत्ते को छोड़ता तो उसे जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे खींच लिया जाता और वो प्रकाश चक्र से बाहर पहुंच जाता, जिसके बाद उसे फिर से गोपुरम पर चढ़ना पड़ता और संकरे दरवाजे में प्रवेश करना पड़ता। नील इस जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर नहीं कूद सकता था। ची ची! वहीं उस कीड़े को पता लग गया था कि नील उसका पीछा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने तलवार जैसे दो पैर उठाए और नील को उकसाने लगा। नील के वर्तमान स्वभाव के साथ भले ही कुछ योद्धा उसे उकसाते हैं, वो इस पर आंखें मूंद लेगा तो फिर इस कीड़े की तो बात ही छोड़ दे। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और वो इस पत्ते में मौजूद रत्नों पर ध्यान देने लगा था, लेकिन अगर ये कीड़ा फिर से उसके करीब आने की हिम्मत करता तो वो स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देता। जब नील ने उस चौड़े पत्ते पर इधर उधर देखा तो उसकी आंखों में निराशा के भाव आ गए। इस पत्ते पर कोई जीवन पत्थर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे रंगीन और विशेष आकार के रत्नों के कुछ टुकड़े मिले। इसलिए उसने अपनी कुदाल लहराई और उन्हें बाहर निकाल लिया। हालांकि 30वीं मंजिल की कठोरता 29वीं परत की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन ये अब भी नील की सीमा के भीतर था। उसे इस पत्ते की परत को तोड़ने के लिए केवल 300 सर्पशल्कों की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उन रत्नों को प्राप्त करने के बाद नील ने अपना सिर हिलाया और देखा कि वो कीड़ा अपने दो तलवार जैसे पैरों का उपयोग करके पत्तियों में छेद कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पत्ती में एक बड़ा छेद कर दिया और फिर वहां मौजूद रत्नों को एक ही घूंट में निगल लिया। तो ये कीड़ा इन रत्नों को खाकर जीवित रहता है। नील ने उस कीड़े को घूरते हुए सोचा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वो कीड़ा सिर्फ अगले दरवाजे के पत्ते पर था, जो कि नील से ज्यादा दूर नहीं था। यहां से वो कीड़े के पारदर्शी पेट को साफ साफ देख सकता था। पेट से अंदर देखने पर नील को दर्जनों जीवन पत्थर दिखाई दिए। एक मोटे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या कम से कम 50 से 60 थी। जीवन पत्थर। उन जीवन पत्थरों के देखने के बाद नील ने अपनी मुट्ठी कस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे इस कीड़े को मारना ही होगा। ये सोचते हुए नील नीचे कूद गया। उसी समय नील ने पीछे मुड़कर देखा। उस कीड़े को उसकी हरकतों की कोई परवाह नहीं थी और वो अपना सिर नीचे के रत्नों को निगलने में व्यस्त था। प्रकाश चक्र से बाहर आने के बाद नील गोपुरम पर फिर से चढ़ने वाला था कि तभी उसने दीपिका को चिल्लाते हुए सुना, पार्थ भाई, मैंने पहले ही 10 जीवन पत्थरों का विनिमय कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास 2000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी हैं।
यहाँ आने वाले दैवीय श्रेणी के प्रतिभाशाली योद्धाओं के पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर मौजूद थे, लेकिन जीवन पत्थरों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उसकी बात सुनकर नील ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी को हल्के से छुआ और 7 या 8 रत्न दीपिका की ओर उड़ गए। इसके बाद वो तेजी से गोपुरम की ओर बढ़ गया। आह, जम्बूमणि, रक्तचंदन पत्थर और नील हृदय पत्थर। जिस समय वे रत्न हवा में ही थे, उसी समय दीपिका ने पहले से ही अधिकांश रत्नों के नाम पुकार ली थे। जब बाकी योद्धाओं ने दीपिका की बातें सुनी, तो वे भी वहां इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने उन रत्नों को करीब से देखा, तो उनके चेहरे पर अजीब सा भाव प्रकट हो गया। आखिर इस पार्थ का भाग्य कैसा है? भले ही वो 30वीं मंजिल पर गया हो, फिर भी एक साथ इतनी अच्छे रत्न प्राप्त करना असंभव है। हाँ, हमारे पास कई योद्धा भी हैं जो 30वीं मंजिल से ऊपर गए थे, यहाँ तक कि उनकी 2 कुदालें भी टूट गईं। फिर भी उन्हें केवल कुछ साधारण रत्न ही प्राप्त हुए थे। फिर ये व्यक्ति कैसे? लगता है उसकी ताकत ही नहीं, उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। भगवान वास्तव में पक्षपाती है। अधिकांश लोग शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष एक निश्चित स्तर से अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वे इसे अपने साथ अन्याय महसूस करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस दुनिया में किस्मत को भी ताकत का एक हिस्सा माना जाता है। नील के जल्दी से ऊपर जाने का कारण स्वाभाविक रूप से उस कीड़े को निशाना बनाना था। वो जल्दी से ऊपर गया और फिर अगले दरवाजे से अंदर चला गया। हर दरवाजा इस विशाल पेड़ के एक पत्ते से मेल खाता था और अगला दरवाजा अगले पत्ते से जुड़ा था। ऐसे में अगर नील की गति पर्याप्त तेज थी, तो वो कीड़ा अब भी रत्नों को खाने में तल्लीन होना चाहिए। दरवाजे के अंदर घुसते ही नील सीधे नीचे गिरने लगा। गिरते समय नील की नजर पत्ते पर ही जमी हुई थी। वो देख सकता था कि वो कीड़ा अपना सिर झुकाकर पत्ते में मौजूद रत्नों को निगल रहा था। 100 गज, 50 गज, 10 गज। इस दौरान नील की मुट्ठियों में शक्ति जमा होने लगी और करीब पहुंचते ही उसने उस कीड़े पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। नील उन जीवन पत्थरों को पाने के लिए तरस रहा था। भले ही उस कीड़े के शरीर में केवल एक ही जीवन पत्थर होता, फिर भी नील को उसे मारना ही था। इस समय नील नीचे गिर रहा था और साथ ही उसने 500 सर्प शिल्कों की शक्ति को सक्रिय कर दिया था। उसका मुक्का उस कीड़े की पीठ पर लक्षित था, लेकिन जैसे ही नील उसके पास पहुंचा, तो उस कीड़े को किसी तरह का पूर्वाभास हो गया। अचानक उसके पिछले पैर अचानक से जोर से उछले और एक छलांग के साथ उसने नील के हमले को चकमा दे दिया। बूम! अगले ही पल नील का मुक्का सीधे पत्ते पर जा लगा और वो विशाल पत्ता और उसके बगल की शाखाएं लगातार हिलने लगी। तभी नील ने अपने पैरों के नीचे मौजूद पत्ते को देखा। अभी अभी मुक्का लगने से पत्ते पर कई दरारें पड़ गई थीं, लेकिन वो अभी भी जीवन पत्थर नहीं ढूंढ पाया था। उसके शरीर की कठोरता किसी आकाश हथियार के बराबर थी और इस भयानक शक्ति के साथ भले ही वो कुदाल का उपयोग न करे, फिर भी वो 30वीं मंजिल के पत्ते की परत को तोड़ सकता था। बेशक कुदाल का उपयोग करने से वो बेवजह की मेहनत से बच सकता था। वहीं वो कीड़ा नील से 20 गज की दूरी पर खड़ा था और अपने अगले पैरों को हिला रहा था, जिससे नील बुरी तरह भड़क रहा था। तुम मुझे उकसा रहे हो, तो क्या होगा आगे? और क्या नील उस कीड़े को मारने में कामयाब हो पाएगा, या फिर वो इस बार भी नाकाम हो जाएगा?